पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। तो चंद मिनट बाकी हैं कमोडिटी बाजार के खुलने में, लेकिन आपको बता देते बीते हफ्ते दो अहम खबरें रही जो कि कमोडिटी बाजार पर असर डाल सकती है। पहले कि ओपेक ने यह फैसला लिया कि वो क्रूड की प्रोडक्शन को कम नहीं करेगी, और इसके बाद हमने देखा है क्रूड के दाम लगातार नीचे गिर रहे हैं, क्रूड में दबाव है, ब्रेंट में भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है, और जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये दबाव और गहराएगा और $50 के ऊपर आप क्रूड को आते हुए नहीं देखेंगे। अमेरिका में बेहतर रोजगार के आंकड़े आए, ये दूसरी खबर आई थी, और इसके बाद सोना उछलकर 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर के करीब है। तो इन सारे संकेतों के बीच भारतीय बाजार किस तरह से खुलते हैं आप तक लेकर आते। कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं क्रूड 2645 के लेवल्स पर 39 रुपए के दबाव के साथ क्रूड में ओपनिंग हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम क्रूड को दबाव में देख रहे हैं, इसी का असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। सोना भी कमजोरी के साथ 25,684 का लेवल सोने में दिख रहा है, दबाव लाल निशान के साथ सोने की ओपनिंग आज के इस ट्रेड में। चांदी भी कमजोरी के साथ 33,161 के लेवल्स पर चांदी की ओपनिंग हो रही है। 37 रुपए का दबाव हमें चांदी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस भी दबाव के साथ खुलते हुए 142 रुपए 70 पैसे का भाव नेचुरल गैस में है। मेटल्स में कॉपर सबसे पहले 312 रुपए 35 पैसे में हरे निशान के साथ आज कॉपर की शुरुआत हो रही है। निकल में भी तेजी के साथ शुरुआत, 606 रुपए का लेवल निकल एमसीएक्स में, 4 रुपए 40 पैसे की बढ़त पर निकल दिख रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम कॉपर और निकल के बिल्कुल विपरीत लाल निशान पर खुलते हुए। लेड में भी हम दबाव के साथ कारोबार देख रहे हैं, 112 रुपए 60 पैसे का स्तर लेड दिखा रहा है फिलहाल। जिंक में मजबूती है, 103 रुपए 45 पैसे की मजबूती के साथ खुलते हुए जिंक एमसीएक्स आपके सामने। सोयाबीन की बात करें तो 3,673 का लेवल, 1 रुपए की मजबूती सोयाबीन एनसीडीएक्स के भाव में। सुबह तो मिला जुला रुख हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए हम ये बताएंगे। सोया ऑयल भी आज तेजी के साथ खुलते हुए 633 रुपए 40 पैसे का भाव सोया ऑयल एनसीडीएक्स में। मस्टर्ड में तेजी 4,710 के साथ 31 रुपए की मजबूती सरसों में दिख रही है। धनिया आज कमजोर है, 10,171 का भाव धनिया में देखने को मिल रहा है। एक चेक जीरे का भी ले लेते हैं, 15,770 के साथ 20 रुपए की कमजोरी के साथ जीरे में आज शुरुआत हो रही है। चना भी दबाव के साथ खुल रहा है, 5,030 रुपए का भाव चने में है, 27 रुपए कमजोर चना आज खुल रहा है। शुगर में तेजी है, चीनी 15 रुपए मजबूत 2,784 के साथ खुलते हुए। तो क्रूड फिसल रहा है, सोना उछल रहा है, एग्री कमोडिटीज में मिला जुला रुख है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए आज के बाजार में। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए एसएसजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय। नमस्ते प्रियांक, स्वागत है आपका। सबसे पहले बात क्रूड की, ओपेक से जो उम्मीद थी वही क्या ओपेक ने प्रोडक्शन कट नहीं लेगा ओपेक, हालांकि पहले बोला जा रहा था कि एक प्रोडक्शन सीलिंग अनाउंस हो सकती है, वो भी नहीं आई है। अब आप क्रूड में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, जिस तरह से ओपेक का आउटकम आया है, हमने प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन देखा था ऑन फ्राइडे एंड टुडे आल्सो इट हैज फॉलोड एंड मार्केट अभी भी ऑलमोस्ट 2650 के आसपास खुला है। ओवरऑल बेरिश अंडरटोन रहेगा मार्केट्स में एंड 2600 के आसपास तक एक बार क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ सकते हैं। यानी और गिरावट गहराएगी। क्या करेंगे आप इसमें सर, क्या करने की स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए फिर क्रूड में? 2600 का लेवल भी आप देख रहे हैं, खरीदेंगे 2600 पर? नहीं, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउनसाइड का दिखता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे, सेल ऑन रैलीज का मार्केट रहेगा। अगर थोड़ा बहुत पुल बैक आता है टुवर्ड्स 2680 2690 के आसपास तो सेल किया जा सकता है एंड 2760 के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ट्रेडर्स को एंड 2600 to 2570 वुड बी द लाइकली टारगेट्स। और दो अहम प्रेशियस मेटल यानी सोना और चांदी, इन दोनों को अब आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह के यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा आए हैं उससे लग रहा है कि बहुत अच्छा सब कुछ वहां चल रहा है, और सोने पर हम इसका दबाव देखेंगे। सोने में क्या करें भारत में और चांदी में भी प्रियांक? देखिए, हमने फ्राइडे को जो मूव देखा गोल्ड एंड सिल्वर में, वो एज पर द एक्सपेक्टेशंस था हमारे एंड मुझे लगता है कि अभी ग्रेजुअली कंसोलिडेट होके शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड एंड सिल्वर शुड राइज अप ओनली। घरेलू बाजार में हम देखेंगे तो अभी सपोर्ट से रहेंगे अराउंड 25,000
500 से लेकर 25,300 का रेंज एक सपोर्ट का रेंज रहेगा। फ्राइडे ऑलरेडी इतना अप मूव देखा है, तो आज हम कंसोलिडेशन का फेज देखेंगे। तो ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर में फ्रॉम द स्लाइटली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इट इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। और मेटल पैक में आज हम देख रहे हैं बहुत ही मिला जुला रुख है। कॉपर में हम मजबूती देख रहे हैं। कॉपर में क्या सलाह देंगे, कोई लेवल्स जो आप सजेस्ट करेंगे, साथ ही में कोई और मेटल जो आपको पसंद आ रहा हो? कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है अराउंड 310 के आसपास, तो बाई किया जा सकता है। 306 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 318 वुड बी द लाइकली टारगेट्स। दूसरी कमोडिटी मेटल्स में रहेगी निकल। निकल में हमने देखा है काफी गिरावट आई थी मार्केट्स में और अभी थोड़ा बहुत पुल बैक आया है फ्रॉम द ओवरसोल्ड कंडीशंस एंड ये पुल बैक मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए टुवर्ड्स 620 630 लेवल्स। तो उसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑन करेक्शन टुवर्ड्स 595 600 के आसपास। स्टॉप लॉस 580 का रहेगा एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 620। ओके, सो मेटल में आपको कोई और जो पसंद आ रहा हो कॉपर और निकल के अलावा? इसमें आपने स्ट्रैटेजी सुझाई है, लेकिन मेटल पैक आपको क्या लग रहा है, किस खबर पर रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, ओवरऑल मेटल कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है कि साइडवेज तो कंसोलिडेट रहेगा विद अ पॉजिटिव बायस। ऑलरेडी हमने लेड में काफी एक अच्छा उछाल देखा है। जिंक मुझे लगता है कि कुड परफॉर्म नाउ एंड जिंक में हम देख रहे हैं कि एक बार प्राइसेस 105 106 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। रुपए की आज हमने शांत शुरुआत देखी थी, लेकिन हम 67 से दूर भी ज्यादा नहीं है। शांत ओपनिंग रही है 6670 पर। अभी भी आपकी स्क्रीन पर 6657 का भाव यहाँ पर दिख रहा है। रुपए में क्या स्ट्रैटेजी होगी प्रियंक? देखिए, रुपए ने क्लियरली हमें दिख रहा है कि 67 पे दबाव मिल रहा है डॉलर को और 67 सरपास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जब तक 67 सरपास नहीं होता है तब तक रुपये में स्ट्रेंथनिंग मूव आ सकता है एंड स्ट्रेंथनिंग मूव में हम एक बार रुपये को 6640 6630 के रेंज तक आता हुआ दिखते हैं। शुक्रिया प्रियंक हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ थे, बताते हुए कि कमोडिटी बाजार के खुलते हुए आपको किन स्तर पर रखनी है अपनी नजर, लेकिन हम आपको दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा हाल देते रहेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक, आगे हम लेकर आएंगे तत्काल ट्रेडिंग आइडिया। जानिए हमारे एक्सपर्ट किस स्टॉक में आपको दे रहे हैं ट्रेडिंग आइडिया और क्या करने की सलाह दे रहे हैं, और कुछ दूसरे बजिंग स्टॉक्स भी पेश करेंगे। आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मार्केट का जायजा दें आपको, उससे पहले हम आपको बताते हैं आज बाजार के मौजूदा हालत में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप शानदार कमाई कर पाएंगे। और इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेडिंग आइडिया आज हम पेश कर रहे हैं जेट ठक्कर, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट शेख खान के। उनका कहना है कि आपको हिंडाल्को में करना होगा बाय, टारगेट दे रहे हैं 85 रुपए 50 पैसे का और स्टॉप लॉस 78 रुपए का। और हिंडाल्को है तत्काल ट्रेडिंग आइडिया इंट्राडे के लिए जेट ठक्कर का आपके लिए। तो तत्काल ट्रेडिंग आइडिया था हिंडाल्को पर, लेकिन एक चेक बाजार का ले लेते हैं। सेंसेक्स में हम 34 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी में भी अभी तक 18 अंकों की बढ़त बनी हुई है, 7800 पर है निफ्टी। मिड कैप में 31 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। 13,222 का स्तर मिड कैप में है। अब बैंक निफ्टी भी आज अपने दबाव के पुराने सेशंस को छोड़कर बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 85 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और इसीलिए आज अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये एडवांसेस की तरफ है। 999 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, उनके मुकाबले केवल 399 शेयर है जो गिर रहे हैं। और आज निफ्टी में गेनर्स में एशियन पेंट, सन फार्मा हीरो साबित हो रहा है। बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प में भी आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। टाटा स्टील को लेकर के अच्छी खबरें आ रही हैं, ये अपने यूके के प्लांट को सेलिंग की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए आज देखिए 1% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। एचयूएल में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन दबाव में है आईटीसी, ऑलमोस्ट 3% की गिरावट आईटीसी में देखने को मिल रही है। केन इंडिया भी 2.5% की गिरावट के साथ
साथ कारोबार कर रहे हैं। एनटीपीसी ओएनजीसी में भी दबाव, डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स भी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। और शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल। नमस्ते राकेश जी, निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे सर? बाजार में क्या एक्शन अभी फिलहाल दिख रहा है? बाजार खुले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त होने वाला है। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर आप मार्केट्स में देखें तो निफ्टी अंडर प्रेशर था और ये प्रेशर बना था यूएस मार्केट्स में गिरावट आने से। बट यूएस मार्केट्स में एक सडन चेंज हुआ है। जो फ्राइडे के सेशन में हमने यूएस मार्केट में एक रैली देखी, वो न सिर्फ एक रैली थी बल्कि यूएस मार्केट्स ने शुक्रवार के सेशन में अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है और निफ्टी में इसी के चलते मुझे लगता है एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस है बट काफी शॉर्ट सेलिंग फ्राइडे को देखने को मिली थी। आज मार्केट ने सुबह में एक अच्छी ओपनिंग दिखाई बट ऊपरी लेवल से एक सप्लाई देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो 7822 के लेवल पर निफ्टी पर नजर रखें। अगर निफ्टी डिसाइसिवली इसको तोड़ता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तब निफ्टी में 7875, 7880 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और नीचे में निफ्टी में 77, 75 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। वो निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट बना है। एंड प्रियंका, इस समय अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है अगर किसी को इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। एक्सिस बैंक इंट्राडे के नजरिए से काफी अच्छा लगता है। 456 का स्टॉप लॉस लगा के 468, 470 के लेवल्स के लिए बाइंग करनी चाहिए। एल्स अगर आप देखें जिस तरीके से मार्केट वोलाटाइल है, अगर आप टेक्निकली देखें 1 घंटे के अंदर काफी डिफेंसिव, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल हुआ, कोलगेट हुआ, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं। और हमने अपने क्लाइंट्स को आज के लिए डिफेंसिव में अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की राय दी है 1346 के स्टॉप लॉस के साथ 1419 के टारगेट के लिए। और एक दूसरा बाय कॉल हमने कोलगेट पे दिया है, मात्र 15-16 रुपए का रिस्क है मौजूदा मार्केट प्राइस से 965 का स्टॉप लॉस लगा के कोलगेट को खरीदने की राय रहेगी 1020 के टारगेट के लिए। ओके, सो राकेश जी आज बिल्कुल लॉन्ग करने के मूड में है। एक्सिस बैंक में बाय की सलाह, कोलगेट में बाय की सलाह दे रहे हैं और इन्हें दिख रहा है काफी एक्शन। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिसमें खासा एक्शन दिख रहा है अभी फिलहाल इनके स्क्रीन पर जरूर नजर डालिए। ये है हमारे बजिंग स्टॉक्स इस घंटे के। इनकी शुरुआत में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। उसमें आईटीसी शामिल है, बिग बॉय है ये, और इसमें दिख रहा है दबाव ऑलमोस्ट 3% का। केन इंडिया में भी 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन टाटा स्टील इन सब के बीच हीरो साबित हो रहा है। टाटा स्टील अपने एक यूके के स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी कर रहा है और इसलिए आज हम टाटा स्टील में जबरदस्त उछाल के साथ कारोबार देख रहे हैं। जीएमआर इंफ्रा भी फ्रंट रनर्स में शामिल है, 3% की बढ़त पर जीएमआर इंफ्रा। लैंको इंफ्राटेक में 4% की बढ़त है। ये वो स्टॉक्स है जहां दिख रहा है एक्शन। मोरपिन लैब भी ऑलमोस्ट 4.5% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। तो ये है फोकस वाले शेयर्स। इनके साथ एमपी डिस्टिलरीज पर भी नजर डालिए, ऑलमोस्ट 8% की बढ़त को छूने वाला है एमपी डिस्टिलरीज। मेटल्स फोर्जिंग में 12% का हम हरकत देख रहे हैं। वहीं जेएसएल स्टेनलेस में भी ऑलमोस्ट 7% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और शुगर स्टॉक्स को बिल्कुल ना भूलें, कोठारी शुगर, उत्तम शुगर, इन दोनों में ही एक्शन सुबह से ही बढ़त पर है। ये दोनों ही स्टॉक्स, चीनी में मिठास बढ़ती हुई है। तो ये है कुछ हमारे बजिंग स्टॉक्स, इसमें एचपीसीएल और ओरिएंट पेपर भी शामिल है। राकेश जी, ये है कुछ बजिंग स्टॉक्स जिनमें हम सुबह से एक्शन देख रहे हैं। आप इनमें से किसके टेक्निकल चार्ट को पिक करके कहेंगे कि सबसे ज्यादा आपको एक्शन इस बजिंग स्टॉक में दिख रहा है, जिनके बारे में मैंने बताया उनमें से? प्रियंका, जैसे आपने काफी स्टॉक्स का नाम लिया, शुगर स्टॉक्स के जो आपने नाम लिए हैं, शुगर स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली और स्पेसिफिकली जो काउंटर्स आपने मेंशन करे वो मेरे को लगता है उनमें एक रैली बन सकती है। और एक स्टॉक जिसका आपने मेंशन किया था आईटीसी में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बन रही है आज के सत्र में। और जिस तरीके से आईटीसी में प्रेशर बना है, ऐसा लगता है कि ये प्रेशर आगे चल के आज दिन में भी कंटिन्यू रह सकता है। टाटा स्टील आपको कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छी बढ़त पर हम देख रहे हैं टाटा स्टील को। एक लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें ये ग्रीन टेरिटरी में आते हुए नजर आ रहा है। टाटा स्टील में आप किस तरह का एक्शन टेक्निकल चार्ट्स पर देख रहे हैं राकेश जी?
प्रियंका, इंटायर अगर आप मेटल स्पेस में देखें तो एक बड़ी अच्छी चीज निकल के नजर सामने आ रही है। काफी लोग ऊपरी स्तरों पे लेके फंसे हुए हैं, बट टेक्निकली ऐसा लगता है कि शायद बॉटम लग रहा है, चाहे वो टाटा स्टील हो चाहे वो हिंडाल्को हो। टाटा स्टील में देखें तो आज के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है 244 के ऊपर, और जिस तरीके से टाटा स्टील का टेक्निकल पैटर्न है, मुझे लगता है 237 का एक स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील में बाइंग की जा सकती है 261, 262 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। ओके, तो राकेश जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर राय लेंगे राकेश बंसल की, साथ ही में इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट लेकर अब ये हाजिर हो रहे हैं। ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले का स्कोर बोर्ड कैसा दिख रहा है, जानने के लिए सीधा चलते हैं हेमंत के पास। हेमंत, बताइए कौन है आगे, कौन है पीछे? शुक्रिया प्रियंका, और देख लेते हैं कौन से वो ट्रेडर्स हैं जो सबसे अच्छा पैसा आज के दिन बना रहे हैं। और आप देखिए, ये ट्रेडर्स बोर्ड और सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है ज्योति कुशवाहा, और हमने देखा था पिछले हफ्ते भी ये टॉप पर थी, बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही थी। और देखिए हफ्ते की शुरुआत में भी आप देख सकते हैं यही सबसे अव्वल नंबर पर है, 96% के रिटर्न्स इनके देखने को मिल रहे हैं। और अर्चित जो है वो 76% के रिटर्न्स दे रहे हैं। ज्योति, अगर आप हमें सुन रही हो तो आपको एक बार फिर से बधाई, और कुछ देर में हम अर्चित से बात करेंगे। लेकिन आप देखिए वुमेन्स लीग में भी तो जाहिर सी बात है ज्योति सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही होंगी। लेकिन आइए अब देखते हैं कि कमोडिटी लीग में कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, कौन सा वो ट्रेडर है जिन्होंने कमोडिटीज में सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाई और उनको उससे फायदा हुआ। और आप देखिए नीतीश्वर प्रसाद हैं जो 88% के अच्छे रिटर्न तक कमा रहे हैं। एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी इन्होंने भी अपनाई होगी। लेकिन चलिए बात करते हैं अब अर्चित से, जो उप विजेता हैं या फिर कहें रनर्स अप हैं इस समय। ट्रेडिंग की है इन्होंने बेहतरीन स्टॉक्स में और इनको मुनाफा हुआ है। और मैं इनकी जो लिस्ट देख रहा था उसमें सन फार्मा में इन्होंने सबसे ज्यादा सौदे बनाए और उससे इनको फायदा हुआ। अब शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए जी हाँ हैं वो हमारे साथ। अर्चित जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। ये बताइए कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, क्या सबसे ज्यादा पैसा आपका सन फार्मा में ही बना है? जी, आप आज भी देख रहे थे सन फार्मा आज 3% लगभग ऊपर है। और अभी इसकी 2 खबरें आई थी कि इसकी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक दवा निकाली थी और एक कैंसर के लिए निकाली थी। तो पिछले हफ्ते शेयर बहुत चला है और सन फार्मा करीब 700 का बॉटम छू के एक बॉटम बना लिया था उसने, उसके बाद ये ऊपर ही चल रहा है। अभी 800 की टारगेट है मेरे। तो कौन से भाव पर कॉल खरीदी आपने और किस भाव पर बेची, अभी भी है आपके पास ये कॉल? हाँ, मैंने इसका कॉल खरीदा था 5.85 पे और अभी करीब 14-15 के आसपास है। हाँ, और मुझे पता था इस हफ्ते 2 IPO आने वाले हैं, अल्केम लैब्स के और डॉक्टर लाल पाटलैब के। जी हाँ, तो फार्मा सेक्टर की एक तरीके से री-रेटिंग होने वाली थी। ओके, तो आपने संकेत उठाए जो 8 तारीख को खुलने वाले हैं 2 IPOs वहां से, और आपने इस स्टॉक को स्टडी किया, कॉल्स खरीदी और अच्छी खासी मुनाफा आपको हुआ। एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं इस मुनाफे के लिए। तो प्रियंका देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में अच्छा मुनाफा कमाया है ट्रेडर ने हमारे। शुक्रिया हेमंत, इंडियन ट्रेडिंग लीग के इस स्कोर कार्ड को रखने के लिए। और खुशी इस बात की है कि एक महिला है जो कि आगे चल रही है, ज्योति कुशवाहा, उनको भी बधाई। वक्त हो गया है ब्रेक का यहाँ पर, लेकिन आज से हम आपके लिए ला रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की खास पेशकश। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अभी हाजिर हो रहे हैं ट्रेडर हॉटलाइन के साथ। बढ़त के साथ बाजार में हफ्ते की शुरुआत, निफ्टी 0.25% ऊपर 7,800 के बेहद करीब, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत। आज संसद पर रहेगी बाजार की नजर। इस हफ्ते राज्यसभा में पेश हो सकता है GST और रियल एस्टेट बिल। सस्ती हो सकती है CNG, एक्साइज ड्यूटी में 2% की कमी संभव, 2 भाव करने की भी तैयारी। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव।
पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी छोटी बचत योजनाओं पर घट सकता है ब्याज, इस महीने के अंत तक फैसला संभव। और चेन्नई में बेहतर हुए हालात, आज से चालू हुई सभी उड़ानें, ट्रेनें भी चली। और नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये खास शो आज से जो हम शुरुआत कर रहे हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, ऐसे ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपनी कल की पोजीशन पर अगर आज कुछ फैसला लेना है, चाहे वो बीटीएसटी की पोजीशन हो या फिर एसटीबीटी की, और साथ ही आज दिन भर में अगर आपको इंट्राडे के लिए वायदा कारोबार में किसी भी तरह के कोई सौदे करने हैं, नए या फिर जो आपके सौदे हैं उस पर अगर आप राय लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा खास शो आज से हर रोज 10:30 बजे आप जरूर देखिएगा। हम बताएंगे आपको कि कहां आपके लिए आज इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के मौके हैं वायदा कारोबार में, चाहे फिर वो स्टॉक फ्यूचर्स हो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, साथ ही ऑप्शंस पर भी हमारी खास रणनीति इस पूरे शो में आज से हम आपको देना शुरू करेंगे। आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209 और 7890 पर। आरके ग्लोबल के राकेश बंसल हमारे साथ हैं, हमें इस पूरी रणनीति, हमें वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए, और अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन आगे बढ़े, एक बार नजर डालने पहले बाजार पर। कारोबार आज शांत होता दिख रहा है, मजबूत शुरुआत के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर जरूर आती हुई दिख रही है, लेकिन अब भी 7800 के आसपास बने रहने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है निफ्टी। इस वक्त का सबसे बड़ा रुझान बाजार का। और पहले हमारे साथ में हम कॉलर्स के साथ शुरुआत करें और उनके सवाल लेना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं आपको, मुक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है इस वक्त ग्वालियर से। पूछिए मुक्ता, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है कि जीएमआर इंफ्रा जो है उसे मैं अभी परचेज कर सकती हूँ इस रेट पे? आप एफएनओ में खरीदना चाहती हैं ट्रेडिंग के लिहाज से? हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से। ओके, ऑप्शन खरीदेंगे या फ्यूचर? ऑप्शन में खरीदना चाह रही हूँ। ऑप्शन में खरीदना चाहिए, लॉट साइज बड़ी है और छोटी प्राइस का स्टॉक है, लेकिन जीएमआर इंफ्रा खरीदना चाहती हैं। राकेश बताएं, क्या ऑप्शन खरीदने का इनका फैसला सही है जीएमआर इंफ्रा में, क्योंकि शुक्रवार को तेज गिरावट, आज थोड़ी रिकवरी? देखिए अनिल जी, विचार तो इनका एकदम ठीक है। अगर आप जीएमआर इंफ्रा का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉक ने हालांकि बीते साल काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, बट चार्ट्स देखें तो ऐसा लगता है कि एक रिवर्सल बन रहा है, एक रैली बन सकती है। स्टॉक ने 14 रुपीज 50 पैसा के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट दिखाया है और एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में देखें तो 17-18 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं इसके अंदर। अगर ऑप्शंस खरीदना चाहती हैं तो डेफिनेटली खरीद सकती है। कोई अगर लॉन्ग पोजीशंस इसमें ले रहा है तो मेरा ऐसा मान रहा है 14 रुपीज 50 पैसा के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर स्टॉक इन स्तरों के नीचे निकलता है तब तेजी की पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो ये राय जीएमआर इंफ्रा पर। आपको बता दें खरीदारी करने का मौका बन सकता है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। हमारे साथ जेके जैन भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जैन साहब आगे बढ़े, आपसे सवाल ले दर्शकों के, लेकिन उससे पहले बताएं, अगर आज लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना है, इस वक्त क्या ट्रेड बनेगा निफ्टी पर? हाँ, जिस हिसाब से आई थिंक पिछले हफ्ते में नेगेटिविटी देखने को मिली थी, आई थिंक मार्केट एक क्लोज टू सपोर्ट के आसपास है, 7750 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के आसपास है। तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग पोजीशन, रिस्क लेके लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट 7800 का एक फ्यूचर का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन। जस्ट प्योरली टेक्निकल बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। मार्केट मोर और लेस वोलेटाइल रहेगा, एक ब्रॉड रेंज में 7700 ऑन द डाउन साइड और 8000 ऑन द अप साइड। तो मेरे हिसाब से लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास है, तो मेरे हिसाब से एक बाय करनी चाहिए 7800 फ्यूचर का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में 7900 का लक्ष्य लगा सकते हैं अगले 1 या 2 ट्रेडिंग। ओके, खरीदारी की राय निफ्टी फ्यूचर्स पर 7825-30 का रखे टारगेट, स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा, इस लेवल के आसपास खरीदकर 7800 का स्टॉप लॉस रखें। 7900 का लक्ष्य होना चाहिए आपका ऊपर की तरफ। कुछ स्टॉक्स फ्यूचर्स जो सजेस्ट किए हैं जेके जैन साहब ने खरीदारी के लिहाज से, पहले उन पर राय ले ली जाए। एशियन पेंट्स आज मजबूत दिख रहा है जैन साहब, ये स्टॉक क्या अब भी मौका है तेजी करने का यहाँ पर?
हाँ, अगर स्टॉक देखो तो आई थिंक इस सीरीज में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला था। नो डाउट पिछले हफ्ते एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था हायर लेवल्स पे। आज का जो ट्रेड है, आज अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखते हुए मिले हैं। तो आई थिंक इस स्टॉक में इवन क्रूड प्राइस जिस हिसाब से गिरा है, आई थिंक क्रूड भी अपना जो 5 ईयर 6 ईयर लो के नीचे जाने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आई थिंक इन स्टॉक में पॉजिटिविटी रुझान रहेगा। इस स्टॉक में मेरे हिसाब से करंट मौजूदा भाव पे लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर के साइड पे 885 890 लेवल देखने को मिल सकता है। एक 845 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए सलाह दूंगा मैं। ओके, तेजी की पोजीशन बनाएं एशियन पेंट्स में, और ऊपर का लक्ष्य आपका होगा यहां पर लगभग 885 890 के आसपास का, 845 का स्टॉप लॉस लगाएं। जैन साहब, ये सारे लेवल्स जो आप दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूं इसी महीने के फ्यूचर्स के हैं, राइट? यस, ये करंट मंथ के फ्यूचर्स लेवल्स है, स्पॉट लेवल्स नहीं है, फ्यूचर्स लेवल्स के हिसाब से बता। परफेक्ट। ओके, अगला स्टॉक C8 फ्यूचर्स, ये खरीदारी करने की राय बताइए, क्यों पसंद है आपको? अगर ये स्टॉक देखो आई थिंक 1020 के आसपास आता है, एक सपोर्ट लेता है, दोबारा आई थिंक 1100 के आसपास बाउंस देखने को मिलता है स्टॉक में। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखोगे तो जब भी ये स्टॉक 1020 के आसपास आता है तो एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन इसमें बिल्डअप होती हुई दिखती है। बट ओवरऑल अगेन ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एक ही तरफा मूवमेंट देगा स्टॉक में। एक दायरे पे है, नीचे के स्तर पे 1000 और ऊपर के स्तर पे 1100, और आज के ट्रेड में एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ स्टॉक में नीचे के स्तर से। तो आई थिंक ये लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि ऊपर के लेवल 1080 1100 के लेवल छूने के चांसेस काफी हाई है। एक 1020 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करने के लिए सलाह दूंगा करंट लेवल के फ्यूचर्स पे फॉर टारगेट ऑफ 1100 इन द नेक्स्ट एक या 2 ट्रेडिंग सेशन में। परफेक्ट। यहां पर तेजी करने की राय, C8 फ्यूचर्स में एक आध दिन के लिए खरीदारी करके चलेंगे। 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए 1020 पर स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। और कह रहे हैं यहां पर जेके जैन की आपको खरीदारी करनी है 1048 और 1050 के आसपास। इस वक्त 1046 उस रेंज के नीचे खरीद लीजिए। एकमात्र स्टॉक जो शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं जेके जैन, और वो है केन इंडिया के फ्यूचर्स। बताइए, और गिरेगा ये? प्यूरली ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस जो प्लंज हुए थे फ्राइडे के ट्रेड में, तो आई थिंक नेगेटिव उस हिसाब से स्टॉक गैप डाउन भी खुला है। तो आई थिंक ये जो मोमेंटम है नीचे के स्तर पे दोबारा इसका जो सपोर्ट है 130 लेवल 131 लेवल्स जो वहां तक स्लिप हो सकता है स्टॉक। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। एक 141 जो इसका हाई था, जो इवन फ्राइडे के ट्रेड में जो हाई बनाया था, जो निकल नहीं पाया था, आई थिंक उसका एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक स्टॉक नीचे के स्तर पे 130 का भाव देखने को मिल सकता है। चलिए, केन इंडिया को कर दीजिए आप शॉर्ट, ये राय है जेके जैन की। और केन इंडिया के स्टॉक में आज कमजोरी तो है ही, क्रूड के दाम गिरे 2.5% नीचे है, मंदी करके चले। लक्ष्य रखें आप नीचे की तरफ 129 130 का, 141 का स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। 137 138 की रेंज में बिकवाली करने की राय जेके जैन की। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। कोल्हापुर से सुहास जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुहास, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। पहले CNBC आवाज को शुभकामना देता हूँ सभी टीम के लिए, और राकेश बंसल साहब को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जी धन्यवाद, पूछिए अपना सवाल। इंडिया के जी, बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर स्टॉक लेना चाहता हूँ। अभी दाम बहुत नीचे आ गया है, तो फ्यूचर ले सकता हूँ और किस लेवल पे आ सकता है? ओके, बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर खरीदना चाहते हैं राकेश, आपसे राय लेना चाहते हैं सुहास जी, कोल्हापुर से हमारे साथ है इस वक्त। बताइए, किन लेवल पर एंट्री करना ठीक है बैंक ऑफ इंडिया के लिए? देखिए अनिल जी, जो इनकी जो धारणा है कि स्टॉक काफी नीचे आ चुका है और इसलिए पोजीशंस में लेना चाहते हैं, तो मैं राय दूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया को एज ऑफ नाउ नहीं लेना चाहिए। अगर आप देखें तो स्टॉक अंडर प्रेशर है, ट्रेंड इसमें नीचे की तरफ है। ये मौजूदा स्तरों से अगर स्टॉक रैली लेता है और ये 136 के ऊपर जब भी क्लोजिंग ले, तब आप इस स्टॉक को बाय करें। जब 136 रुपए के ऊपर क्लोजिंग लेगा तो स्टॉक एटलीस्ट एक बार को अप ट्रेंड के अंदर आएगा, और चाहे वो अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करे, बट मेरे को ऐसा लगता है तब एक रैली देखने को मिलेगी। 136 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग ले तब आप इस स्टॉक को बाय कीजिए। तब मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में 153 154 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और जिस समय आप इस स्टॉक को 136 के ऊपर खरीदे उस समय 127 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा। राकेश, अगर इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड करना हो बैंक ऑफ इंडिया में तो क्या होगा, शॉर्ट या लॉन्ग का? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है। आज देखिए 3%, यानी कि 6.25 लाख शेयर नए जुड़े हैं, स्टॉक 5% नीचे है। तो यहां पर अगर इंट्राडे के लिहाज से सुहास को ट्रेड करना हो तो आपकी क्या राय होगी?
देखिए अनिल जी, अगर इंट्राडे के नजरिए से ट्रेड करना तो मैं राय दूंगा जो फ्राइडे के लोस थे अराउंड 123 के अराउंड के लोस थे, उन लोस के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन स्टॉक को बाय करें। अगर ऊपर में इनको 129-130 रुपए के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं नवरत्न जी। नवरत्न जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ ना, पहुंच रहे भाई साहब। ये बताइए, इस वक्त चेन्नई के क्या हाल चाल है? क्या स्थिति थोड़ी सुधरी है वहाँ पर? बाढ़ के हालात कैसे हैं? बाढ़ के हालात बहुत खराब है। अभी थोड़ी सुधरी है, आउटर में बहुत ही खराब है अभी तक। वो एयरपोर्ट है उस साइड में, दूसरी जगह में दिक्कतें ज्यादा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वहाँ पर हालात सुधरेंगे। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आज आप? मैं वो कैप्लिन पॉइंट के बारे में लॉन्ग टाइम के लिए लेकर रख सकते हैं क्या करके पूछना मेरा सवाल है। ओके, लंबे समय के लिए कैप्लिन पॉइंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में एक अच्छा रनअप आया था, काफी तेजी दिखी भी थी। और कैमलिन फाइन नहीं, कैप्लिन पॉइंट ये स्टॉक है बीएससी पर, और मेरे ख्याल से 1000 रुपए से ऊपर का दाम चलता है इस स्टॉक का। इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा राकेश, चार्ट पर आप राय दीजिए, कैप्लिन पॉइंट निवेश के लायक है क्या यहाँ पर चार्ट के लिहाज से? नहीं अनिल जी, चार्ट के लिहाज से देखें तो निवेश लायक तो नहीं लगता है, क्योंकि हालांकि स्टॉक की एनएसई में बाद में लिस्टिंग हुई है, बट अगर आप बीएसई में देखें तो स्टॉक ने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 15-16 रुपए से एक बड़ी रैली स्टॉक दिखा चुका है और इन स्तरों पर कंसोलिडेट कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इनको राय दूंगा कि अगर ये निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर कैमलिन नाम के साथ ही इनको जुड़ना है तो एक और स्टॉक है कोक्यो कैमलिन, काफी बेहतरीन स्टॉक लगता है और मुझे लगता है ये स्टॉक 85-90 रुपीज पे स्टॉक का एक बेस है। और इस स्टॉक में अगर ये पोजीशन लेते हैं तो 150-155 के लेवल्स अगले साल से 1.5 साल में कोक्यो कैमलिन में देखने को मिल सकते हैं। कैप्लिन की जगह कैमलिन, ये राय दे रहे हैं राकेश। कैप्लिन पॉइंट यहाँ पर तेजी तो हुई है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन 1400 रुपए के आसपास फिलहाल खरीदारी न करें नवरत्न जी। निवेश के लिहाज से कैमलिन, जिसका नाम बदलकर कोकोयू कैमलिन हो गया है, आप तो जानते होंगे, जानी मानी ब्रांड है स्टेशनरी और ये सब बनाने वाली, यहां पर आपके लिए बन सकता है निवेश का मौका। चलिए, वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे पहले तो लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शन की शानदार रणनीति। अगर आप आज दिन के दौरान कोई ट्रेड लेना चाहते हैं एफएनओ के लिहाज से, पूरा दिन बचा है, तो कौन सा होगा वो ऑप्शन? और साथ ही हमारे कई सारे और दर्शक हैं हमारे साथ जो दिन भर के सौदों पर अपनी राय लेना चाहते हैं, नया सौदा करना चाहते हैं, जो सौदा उन्होंने किया हुआ है उस पर राय लेना चाहते हैं। सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। आज से हमने शुरू किया है खास शो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। वो ट्रेडर्स जो दिन के दौरान नए सौदे करना चाहते हैं, पुराने सौदों पर अपनी राय लेना चाहते हैं, कल के सौदों पर पोजीशन को होल्ड करें निकल जाएं, ये जानना चाहते हैं, निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। जी हां, आप सभी के लिए ये खास शो ट्रेडर्स हॉटलाइन अब हर रोज 10:30 से 11 बजे आपकी सेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस की रणनीति लेते हैं। जेके जैन हमारे साथ है। जैन साहब बताइए, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो आई थिंक 17,200 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा। अगर आप देखोगे थोड़ा प्राइवेट बैंकिंग में एक स्लाइट बहुत ऑफ बाइंग देखने को मिली है, और हेवी वेट्स जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में वेट जाता है, प्राइवेट बैंक से काफी हद तक सिग्निफिकेंट वेट होता है। तो आई थिंक अगर किसी को ट्रेड करना है तो आई वुड सजेस्ट टू नॉट ट्रेड इन फ्यूचर्स, बट ऑप्शन में बाय करने के लिए सलाह दूंगा। 17,200 का कॉल बाय करने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब 250 से 270 के भाव में ट्रेड हो रहा है। 220 का एक टाइट स्टॉप लॉस, मतलब ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ से 30 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर के सर पे 370 का लक्ष्य, जो करीब 100 रुपए का ऊपर का अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 200-220 पॉइंट मूव देता है तो जो कि हमें लगता है कि एक बाउंस बैक के लिए है, तो इसीलिए एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा 17,200 का बैंक निफ्टी का। और एज पर स्टॉक इज कंसर्न, मेरे हिसाब से अरविंद में 320 का कॉल बाय करने के लिए सलाह दूंगा। इस स्टॉक में देखिए आई थिंक काफी हद तक स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था पिछले
हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में, और उसके बाद में कंसोलिडेशन पैटर्न देखने को मिला है। उस पैटर्न में भी हमें लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखने को मिली थी स्टॉक में। तो इवन ऊपर के ऑप्शंस में जो 320 330 के कॉल ऑप्शंस में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि अपमूव जारी रहेगा इस स्टॉक में। तो एक 320 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब 10 रुपए के आसपास बाय करने के लिए सलाह दूंगा। 7 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर के स्तर पे 15 से 16 रुपए का लक्ष्य लगा सकता है, जो कि हमें लगता है कि इंट्राडे या 1 to 2 डेज पर्सपेक्टिव में भी इस ऑप्शंस में जो टारगेट अचीव हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पर अरविंद लिमिटेड का 320 का कॉल खरीदिए इस वक्त, 10 रुपए का दाम है, 15 रुपए का लक्ष्य, 3 रुपए के रिस्क है, 5 रुपए का मुनाफा। ये ट्रेड बन सकता है तेजी की तरफ अरविंद लिमिटेड में। लेकिन एक दिग्गज शेयर जो निफ्टी पर दबाव बना रहा है, जहां पर अच्छी गिरावट आज देखने को मिल रही है, वो है आईटीसी। कंपनी पर बिजनेस को लेकर अब काफी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सवाल उठा रहे हैं। क्या है ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, जानते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेमंत गई। हेमंत, बताइए आईटीसी इतना पिट क्यों रहा है और ब्रोकरेजेस को किस बात की चिंता है? दरअसल शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद अरविंद सुब्रमण्यम का जो पैनल है, उसने अनिल ये सजेस्ट कर दिया कि 40% का टैक्स इनको देना होगा सिगरेट कंपनियों को, लग्जरी कार कंपनियों को, जो एरिएटेड बेवरेजेस वाली कंपनियां हैं इन कंपनियों को, मसाला पर, टोबैको पर। तो जाहिर सी बात है शेयर बाजार के लिहाज से तो आईटीसी और दूसरी सिगरेट कंपनियों पर ही इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आप देखिए 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है इस हैवी वेट में। दूसरी सिगरेट की स्टॉक्स में भी आज प्रेशर के साथ कारोबार हो रहा है। और अब चिंता यही है, अगर ये रिपोर्ट इसी रूप में लागू हो जाती है तो कंपनी को सिगरेट के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके चलते वॉल्यूम्स पर असर पड़ेगा। आईटीसी ये वो स्टॉक है जो इसलिए दबाव में देख रहा है। आइए आपको बता दूं क्रेडिट स्विस क्या कह रहा है। क्रेडिट स्विस कह रहा है कि अब तक वैट जो है 25% का लागू होता है, लेकिन अब अगर ये रिकमेंडेशंस लागू होती हैं तो इस कंपनी के लिए काफी बड़ी दिक्कत होगी। और इसीलिए वो हालांकि कह रहे हैं देखना होगा इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, लेकिन अभी उन्होंने इस खबर के चलते इस स्टॉक को अपने डार पर रखा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहा है कि जाहिर सी बात है इसके चलते करीब 12 से 14% सिगरेट के दामों को बढ़ाना पड़ सकता है, और अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम्स घटेंगे, और इसीलिए वो भी चिंतित है। सिगरेट के दाम महंगा होना इन कंपनी के लिए नेगेटिव है। वैसे भी हम देख रहे हैं पिछले कई क्वार्टर्स से सिगरेट के दाम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा आईडीएफसी भी यही कह रहा है कि अगर ये रिपोर्ट इसी रूप में लागू होती है तो चिंता की बात है, और उनका भी यही कहना है। तो एक सुर में सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस अनिल यही कह रहे हैं कि सिगरेट के दाम बढ़ेंगे तो वॉल्यूम्स घटेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी नेगेटिव आईटीसी पर और बाकी सीमेंट कंपनियों पर स्टॉक पर दबाव। शुक्रिया हेमंत। इसी पर एक राय ले राकेश, बताइए कैसे ट्रेड करें आईटीसी को? देखिए अनिल जी, काफी बड़ा क्रैक चार्ट्स के ऊपर 330 रुपए का एक बड़ा क्रिटिकल नेकलाइन थी, उस लेवल्स को स्टॉक ने तोड़ा है। और जिन स्तरों पे स्टॉक चल रहा है इन स्तरों से भी 8 से 10 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर टेक्निकली देखें तो 310 312 एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, और स्टॉक इन लेवल्स तक आराम से टेक्निकली नीचे में गिर सकता है। ओके, गिरने की संभावना। आईटीसी पर ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद फ्यूचर्स और ऑप्शन से जुड़े सवाल। दर्शक हमारे साथ हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट भी, आप भी बने रहिए। हमारे दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त भागलपुर से राकेश कुमार। राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरा ये ऑप्शन में करना था ये कि अंबुजा सीमेंट लेना चाहता हूँ ऑप्शन में इस महीना का। ऑप्शन खरीदना है अंबुजा सीमेंट का, तेजी करनी है? जी सर, वो मुझे पूछना था ऑप्शन में कि अंबुजा सीमेंट अगर दिसंबर महीना का मैं लूंगा तो क्या ठीक है? लेकिन आपको ऑप्शन तो दोनों ही मिलते हैं ना, पुट भी मिलता है, कॉल भी मिलता है, तेजी वाला भी मिलता है, मंदी वाला भी मिलना है। आपको तेजी करनी कि मंदी करनी, पहले तो ये बताइए। मुझे तेजी करनी है। आपको तेजी करनी। चलिए जेके जैन साहब, पहली बात तो ये कि अंबुजा सीमेंट में तेजी करना चाहते हैं, आज 1.5% मजबूत है। अगर आपकी राय तेजी करने की तरफ हाँ है तो फिर बताइए कौन सा ऑप्शन खरीदें? अगर स्टॉक देखो तो आई थिंक इट इज इन रेंज बाउंड। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शंस में उतनी तेजी से एक्टिविटी उतना सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टॉक में भी आई थिंक इट इज अ टिपिकल रेंज बाउंड मूवमेंट है, ना सिग्निफिकेंट तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। इनशीट मैं सजेस्ट करूंगा कि इन स्टॉक में बहुत कॉल और पुट सेल करने से फायदा होगा इंस्टेड ऑफ बाइंग एन ऑप्शन। सो आई वुड नॉट रिकमेंड बाइंग एनी ऑप्शन, एटलीस्ट कॉल ऑप्शन तो मैं अवॉइड ही करने के लिए सलाह। ना राकेश जी, अभी लेना नहीं है अंबुजा सीमेंट का कॉल ऑप्शन, मत खरीदिए। अंबुजा सीमेंट भी मत खरीदिए, मजा नहीं है, नीचे आ सकता है, थोड़ा इंतजार कर लें, ठीक रहेगा।
चलिए वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश और साथ ही जेके जैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ट्रेडर्स हॉटलाइन में जुड़कर दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस पर अपनी राय देने के लिए। बाजार होते दिख रहे हैं कमजोर इस वक्त और लगभग 30 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। निफ्टी आ चुका है लाल निशान में। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी प्रियंका और साथ ही मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट संदीप जैन भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। निफ्टी 7,800 के करीब, हालांकि बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर। आज संसद पर रहेगी बाजार की नजर। आज राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी और रियल एस्टेट बिल। सस्ती हो सकती है सीएनजी, एक्साइज ड्यूटी में 2% की कमी संभव, 2 भाव करने की भी तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी छोटी बचत योजनाओं पर घट सकता है ब्याज, इस महीने के अंत तक फैसला संभव। और चेन्नई में बेहतर हुए हालात, आज से चालू हुई सभी उड़ानें, ट्रेनें भी चली। तो बाजार को हमने सुबह देखा था एक पॉजिटिव शुरुआत करते हुए, लेकिन अब नेगेटिव टेरिटरी को छूते हुए बाजार सेंसेक्स में 26 अंकों की गिरावट, निफ्टी को भी नुकसान हो रहा है। 7,781 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है और ये दबाव बढ़ रहा है सुबह के मुकाबले। मिड कैप में अभी भी हल्की मजबूती जरूर दिख रही है, लेकिन बहुत ही फ्लैट कारोबार है मिड कैप में। बैंक निफ्टी लेकिन बढ़त बनाने में अभी भी कामयाब साबित हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 70 अंकों की बढ़त के साथ 16,965 के आसपास बैंक निफ्टी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल अभी तक एडवांसेस की तरफ ही है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। 876 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं और इनके मुकाबले 546 शेयर हैं जिनमें दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो बाजार में हम देख रहे हैं कुछ निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स पर भी नजर डालते हैं, कहां बढ़त है और कहां आपको दिख रहा है टेंशन। तो निफ्टी में हम देख रहे हैं सन फार्मा सुबह से ही अच्छा कारोबार कर रहे हैं। सन फार्मा, एशियन पेंट, ग्रासिम, टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन दबाव में आईटीसी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। जीएसटी की नई दरें अगर लागू होती है, जीएसटी जिस स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, सिगरेट पर 40% तक का जीएसटी लग सकता है और आईटीसीसी आज इसको बहुत ही दबाव के साथ झेल रहा है। केन इंडिया में भी दबाव, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी सभी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अब रुक करेंगे आपके सवालों का और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत है आपका। कई बहुत सारा एक्शन भी दिख रहा है बाजार में। टाटा स्टील जहां ज्यादा खुश नजर आ रहा है तो आईटीसी में जो है उदासी छाई हुई है। आपको इन बजिंग स्टॉक्स पर क्या कहना है? ठीक बात है। देखिए, टाटा स्टील कहीं ना कहीं बॉटम बनाया एक तरीके से 200 रुपए का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेके, और जो एक पॉजिटिव न्यूज है कि यूके में जो इनका स्टील का कारोबार है वहां पे कुछ सेल ऑफ आ जाए, वहां निकल जाए ये लोग, तो जिसकी वजह से ये बैलेंस शीट खराब हुई थी, कंपनी एक तरीके से रडार से हट गई थी। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि बहुत बिटन डाउन हो गया था, इसलिए टाटा स्टील में कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट लेवल बाइंग आई है। और दूसरा आईटीसी है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक बात है कि लग्जरी कंजम्पशन और कहीं ना कहीं इन टाइप के प्रोडक्ट्स में 40% तक का जीएसटी अगर लगता है तो सर्टनली ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है। बट ओवरऑल आईटीसी को इन तरीकों के झटकों को झेलने की आदत रही है और कुछ भी हो जाए फाइनली जो कंजम्पशन है आईटीसी के प्रोडक्ट्स का वो एक तरीके से टैक्सेस से थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाए, बट ओवर द लॉन्ग रन इंपैक्ट नेग्लिजिबल रहता है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी अगर 315 से लेकर 20 की रेंज में आता है तो बिल्कुल लेने के लिए है। ओके, सो संदीप देख रहे हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें, लेकिन देवेंद्र इंदौर से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जैन, बताइए अपना सवाल। मैम, मेरा जेके टायर ले रखा है मैंने 112 रुपए 60 पैसे। ओके, 1000 शेयर जेके टायर के हैं जैन साहब के पास। संदीप जी, क्या कहेंगे जैन साहब को, क्या करना चाहिए जेके टायर में? अब चेन्नई में बारिश थमी है तो इनकी फैक्ट्री जो चेन्नई में उसमें काम भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल मेरे हिसाब से बने रहें जिन लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ली है, और अभी करीब 104-105 रुपए के लगभग होगा,
तो होल्ड करें और 130 से लेकर 140 का टारगेट बिल्कुल लेके बैठ सकते हैं। टायर स्टॉक्स कहीं ना कहीं बाजिंग है, मुझे ओवरऑल ये सेक्टर अच्छा लगता है और करेक्शन भी आया इनमें और ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और ओवरऑल जेके टायर की अगर खास बात कहें तो जो पास्ट में मैनेजमेंट की एफिशिएंसी थी वो कम थी, बट इन द रिसेंट पास्ट काफी इंप्रूवमेंट्स आए और ओवरऑल काफी प्रोफेशनलिज्म आई है मैनेजमेंट में और बेहतर हुआ इनफैक्ट। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। 150 तक के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं, बट अदरवाइज 130-35 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट सर्टेनली लेके बैठ सकते हैं। अगला सवाल पूछेंगे प्रकाश, राजस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्ते प्रकाश, बताइए। नमस्कार। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है आपका, बताइए कौन सा शेयर है। जी मेरे पास में ऐसा ऑयल के 200 शेयर 96 में लिया हुआ है, क्या मौजूदा भाव में इसका दुगुना हो सकता है? दुगना हो सकता है संदीप जी, क्या कहेंगे प्रकाश को? 96 में लिया हुआ है, मुनाफे पर बैठे हुए 115 रुपए के अभी भी। देखिए इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एसआर ऑयल का इनफैक्ट कल ही बहुत बड़ी न्यूज थी, 146 पे ऑफर आया इनका और जिस तरीके से 210 के लगभग अभी भी भाव है, तो ये तो किस्मत की बात है कि ये बहुत बड़ा करेक्शन दिया नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बहुत नीचे के भाव पे अनाउंसमेंट किया है, हो सकता है इनको वापस से इनके ऑफर को वो करना पड़े। तो मेरे हिसाब से 96 के लगभग लिया हुआ है, कंफ्यूजन में नहीं रहे। जहां पे भी थोड़ा बहुत और उछाला और या फिर मैं तो कहूंगा कि करंट लेवल्स पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर ले और इन झमेलों से ही निकले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑयल की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता नहीं है इन लेवल्स पे, और पर्टिकुलरली अगर एसआर ऑयल में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लगता है कि रिलायंस ज्यादा बेहतर लेवल्स पे है, तो रिलायंस पे स्विच कर जाए ज्यादा बेहतर होगा। ओके, सो एसआर ऑयल पर सेल की सलाह यहाँ संदीप दे रहे हैं और इन्होंने रिलायंस पर खरीद की सलाह दी। हम आपको बताना चाहेंगे, आप जो चैनल देख रहे हैं इसके स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, शिव शंकर सिलीगुड़ी से। नमस्ते शिव शंकर जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास। हाँ मैडम, मैंने अशोक लेलैंड के 2500 शेयर लिए हैं 98.75 के भाव पे, और मैं 6 महीने तक इसमें होल्ड कर सकता हूँ मैडम जी। अभी नुकसान पर बैठे हुए संदीप जी शिव शंकर यहाँ अशोक लेलैंड में, क्या सलाह देंगे? देखिए मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड में बने रह सकते हैं। जबरदस्त कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया फंडामेंटल्स के लिहाज से भी, और टेक्निकली भी बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, बार बार 85 और 80 की रेंज में अच्छा सपोर्ट लिया और एक तरीके से एक तरफा रनअप दिया है। पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है, और मुझे आगे भी ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक अपटर्न आता है और सारे जो जीएसटी वगैरह का अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो सर्टेनली लॉजिस्टिक्स सेक्टर को फायदा होगा और उसमें अशोक लेलैंड को भी फायदा होगा समहाउ। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एक बार बने रहें, और इनका 2 महीने का शायद नजरिया है, तो 105 तक का टारगेट बिल्कुल बनाकर ये बैठ सकते हैं। सर्टेनली 100 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस आता है इस स्टॉक को, बट ये क्रॉस करेगा तो बहुत एक साथ ही ये 105 रुपए तक जा सकता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचें। 105 का टारगेट अशोक लेलैंड में देख रहे हैं संदीप। यहाँ पर सतीश जुड़ गए हैं शिरडी से, साई की नगरी से। सतीश जी नमस्ते आपको, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास। मेरे पास टाटा मोटर है 420 रुपए के रेट से 100 क्वांटिटी है, और दूसरा अडानी पावर है वो 28 रुपीज से और 200 शेयर से, दोनों शेयर से। ओके, सो अडानी पावर, टाटा मोटर, संदीप जी आपकी सलाह। टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से होल्ड करें। इनफैक्ट टाटा मोटर डीवीआर को देखें तो एक तरीके से आउट परफॉर्म किया और काफी डिस्काउंट भी कम हो गया, गैप कम हो गया दोनों स्टॉक्स के बीच में। तो मैंने पहले भी रेकमेंड किया था कि टाटा मोटर्स पे स्विच करें, और जिस तरीके से कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी, आंकड़े बेहतर आए यूएस में भी, तो मेरे हिसाब से और इनके आगे आने वाले कुछ दिनों में भी लॉन्च आने वाली है जो BMW और मर्सिडीज के रेंज की कुछ गाड़ी निकालेंगे 30-35 लाख की रेंज की, तो उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैगवार और पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स संभाव मुझे काफी अच्छा लगता है। और 400 रुपया का कहीं ना कहीं भाव है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है। 375-390 का रेंज है जहां पे सपोर्ट ले लेगा, और ऊपर करीब 470 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ओके, मोहम्मद का सवाल गोरखपुर से। मोहम्मद रईस जानना चाहते हैं देना बैंक में क्या हो इनका अगला कदम। 2000 शेयर 43 रुपए में उन्होंने खरीदारी की है। संदीप जी देना बैंक।
मेरे हिसाब से बने रहे। इनफैक्ट देना बैंक में एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज ही थी कि सरकार 52% तक अपनी स्टेक को लाएगी तो और मैनेजमेंट बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड करें, वैल्यूएशंस और सारी चीजों को देखें तो बहुत ही पिट चुके हैं ये सारे स्टॉक्स, जो भी छोटी पीएसयू बैंक्स है, मिड साइज्ड और स्मॉल साइज्ड पीएसयू बैंक्स। तो बिल्कुल बने रहे। 45 रुपए के लगभग इन्होंने लिया है और 55 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। ओके, सो 55 का टारगेट देना बैंक में दे रहे संदीप जैन, लेकिन अभी आपको और भी टारगेट देंगे आगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम संदीप जैन से ये बातचीत जारी रखेंगे। टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयरों में क्या करना चाहिए आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। हम लेकर आए फटाफट सेशन आपके शेयरों पर दे रहे हमारे एक्सपर्ट सलाह। उससे पहले सेंसेक्स और निफ्टी पर एक क्विक चेक। सेंसेक्स दबाव में 8% की गिरावट सेंसेक्स में दिख रही है। निफ्टी बहुत ही फ्लैट है, 7 अंकों की बढ़त अभी आ गई है, लेकिन हमने देखा था ये लाल निशान में स्लिप हो गए थे। लेकिन आपको बाजार के इस चढ़ते बिगड़ते मूड में क्या करना चाहिए? प्रतिपाल सिंह फरीदाबाद से इनका सवाल शामिल करते हैं। जानना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करें। 1000 शेयर ये होल्ड करते हैं। 252 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी और 1 से 1.5 साल तक एसबीआई को ये होल्ड करने के मूड में है। संदीप जी, क्या लगता है सही डिसीजन है 1 से 1.5 साल तक होल्ड करें एसबीआई को? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट देखिए, पूरे पीएसयू बैंक्स में अगर कोई एक बैंक अच्छी मुझे लगती है तो मुझे समाव एसबीआई लगती है। सारे कारणों से, भले वो लेवल्स भी अच्छे हैं, बहुत ज्यादा डाउनसाइडर्स भी नहीं है, फंडामेंटल्स भी सबसे ज्यादा बेहतर है और मार्केट भी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस इसी पर्टिकुलर कंपनी को दे रखी है पूरे जितने भी पीएसयू बैंक से लिस्टेड, और साइज बहुत बड़ी है। तो सर्टेनली इकोनॉमी का जब भी ग्रोथ आता है तो सर्टेनली सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन टाइप के बैंक ही होंगी। तो मेरे हिसाब से एसबीआई में बिल्कुल निवेशित रहें और करीब 300 रुपए का टारगेट बिल्कुल ये बना के बैठ सकते हैं और ज्यादा लंबा समय के लिए और बैठ सकते हैं। तो 350 के टारगेट्स भी मुझे आने वाले सालों में लगते हैं। और जो सपोर्ट है वो करीब, ये ध्यान रखें कि 220 से लेकर 190 का रेंज है जहां पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेता है ये स्टॉक। आशुतोष तिवारी के सवाल को शामिल करते हैं। जयपुर से इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है, पूछना चाहते हैं कि अदानी पावर में क्या करना चाहिए। 200 शेयर ये होल्ड करते हैं। 28 रुपए 10 पैसे में खरीदारी की थी, इसमें लंबा नजरिया नहीं रखते हैं। सुजलॉन एनर्जी भी इनके पास 200 शेयर है, 19 रुपए में खरीदारी की थी। दोनों में ही, अदानी और सुजलॉन एनर्जी दोनों में ही छोटी अवधि ही इनके रडार में है। संदीप जी, अदानी पावर, सुजलॉन एनर्जी? मुझे ऐसा लगता है कि अडानी पावर में तो इनको बिल्कुल निकलने की राय दूंगा, एग्जिट ऑन बाउंस, जहां पे भी छोटा मोटा मार्केट के साथ कई बार उछाल आ जाते हैं इन टाइप के स्टॉक्स में। बट ओवरऑल मुझे संभाव अडानी पावर बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। 32 रुपए 33 रुपए जहां पे भी उछाल आए निकल जाए और एक स्टॉप लॉस भी लगाए करीब 25 रुपए के लगभग। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जिसको तोड़ता है तो मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन आ सकता है। और सुजलॉन एनर्जी में राय दूंगा कि इसके जो पैसे निकलते हैं अडानी पावर के, सुजलॉन एनर्जी में डाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। 19-20 रुपए एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स में भी बदलाव आए हैं और कुछ शेयर होल्डर जो नामचीने शेयर होल्डर्स एंट्री लिए हैं कंपनी में, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस दिलाता है। और फिर कंपनी काफी ओवरऑल एक्शन में है इन द टर्म्स की जो पुरानी एसेट्स है, जो ओवरऑल रिवैम्पिंग कर रही है, कुछ बेच रही है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स ला रही है। इन सबको देखते हुए लगता है कि जो एग्रेशन है मैनेजमेंट का, तो ओवरऑल 30 रुपए तक का टारगेट मैं देता हूं। बट 45 दिन का अगर बात करें तो 25 रुपए, 24.5-25 है, ये एक टारगेट रहेगा। और वैसे 30 रुपए का एक टारगेट है करीब 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। जी, तो सुजलॉन एनर्जी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है, चार्ट्स पर भी स्ट्रांग लग रही है संदीप को। आशीष चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं मैनपुरी से। नमस्ते आशीष, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरे पास टेक महिंद्रा का 50 शेयर है 554 पे। ओके, 13 रुपए 40 पैसे का नुकसान हो रहा है यहाँ आशीष को टेक महिंद्रा में। क्या करना चाहिए संदीप जी? टेक महिंद्रा में 50 शेयर होल्ड करते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से बने रहें।
और चूंकि 1 महीने का इनका नजरिया है तो ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉसेस भी लगाना जरूरी होता, तो 510 का स्टॉप लॉस लगाए, बट ओवरऑल 570 तक के टारगेट के लिए और ज्यादा से ज्यादा 590 ये एक टारगेट है जिसके लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। मुझे समहाउ फंडामेंटली ये कंपनी काफी पसंद है और अच्छे खासे लेवल से पिटाई भी हुई है स्टॉक की, और क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन से खराब आए थे, बट जिस तरीके से डॉलर अप्रिशिएट हुआ है तो सर्टेनली ये जो बड़ी आईटी कंपनीज है इनको भी फायदा होगा और मिड कैप आईटी कंपनीज को सर्टेनली हो ही रहा है और वो लोग आउटफॉर्म भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा में बने रहें, बहुत ज्यादा रिस्क मुझे दिखती नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन अभी हाजिर हो रहे हैं, आगे लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का और आज हमारे फटाफट सेशन में हमारे साथ हैं संदीप जैन। शिव कुमार जी का पहला सवाल झालोर से, इनके पास है आरसीएफ के 1000 शेयर 68 रुपए में खरीदा था, क्या करें आरसीएफ में? बिल्कुल बने रहे मेरे हिसाब से, शॉर्ट टर्म में जरूर प्रेशर आया है बट ओवरऑल काफी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 45-44 के लगभग, और मुझे ऐसा लगता है जो इनके लेवल्स है वो भी लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे, बट कम से कम साल से 1.5 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। पुणे के राजेंद्र घाटके के पास है जेपी इंफ्रा के 2800 शेयर 25 रुपए में खरीदा है। अब मेरे हिसाब से निकल जाए, जहां पे भी उछाल आता है ये पर्टिकुलर ग्रुप ओवरऑल काफी स्ट्रेस्ड हो रखा है और प्रॉब्लम्स में है, तो मुझे लगता है कि जेपी इंफ्रा फिर भी बेटर है इन तीनों कंपनियों में से, बट स्टिल निकलने की कोशिश करनी चाहिए इनको, एग्जिट ऑन बाउंस की राय दूंगा। सुनील कुलकर्णी श्री रेणुका शुगर में समझना चाहते हैं, 3000 शेयर 32 रुपए में खरीदारी की है। देखिए ओवरऑल शुगर सेक्टर में काफी चाल आई है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि श्री रेणुका शुगर की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और बाकी कुछ बेटर शुगर कंपनीज अवेलेबल है, तो अगर शुगर में रहना ही है वैसे सेक्टर हो सकता है लॉन्ग रन में परफॉर्म करे तो स्विच कर जाए, ज्यादा बेहतर होगा, और वो भी बलरामपुर चीनी पे। फरीदाबाद से आशु कुमार, आलोक इंडस्ट्रीज 500 शेयर 15 की खरीद है। अगेन बहुत स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट है और वैसे सपोर्ट के आसपास ही है, तो मैं यही राय दूंगा कि जहां पे भी ये 9-9.5 रुपए के लगभग आए तो वहां एग्जिट करने की कोशिश करें। विपिन डोगरा डेल्टा कॉर्प के बारे में जानना चाहते हैं, 200 शेयर 101 रुपए की खरीद है। देखिए काफी रेंज बाउंड रहता है ये स्टॉक, और वैसे पॉजिटिव न्यूज भी है, कुछ इनके नए स्टेशंस लगे हैं और गोवा में नया डेवलपमेंट हुआ है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में ये बने रहे और करीब 120 के टारगेट के लिए, और अगर नीचे आता तो खरीद की भी कोशिश कर सकते हैं 85 से 90 के रेंज में। गिरिजा मेरठ से आयशर मोटर के 10 शेयर 16,868 रुपए की खरीदारी। अभी तो बने रहे, इनफैक्ट ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट कर चुका, बट ओवरऑल मुझे ठीक लगता है ये स्टॉक, और टारगेट करीब 20,000 के लगभग का टारगेट लेके बने रहे। सागर देश पांडे के पास है जैन इरिगेशन के 500 शेयर 73 की खरीद रही है। बहुत बेहतरीन लगता है ये स्टॉक, जिस तरीके से सरकार की इरिगेशन के ऊपर फोकस है और ओवरऑल ये कंपनी काफी एक तरीके से डाउनसाइड पे है और सपोर्ट ले रही है अब, तो मेरे हिसाब से ये तो ले, और साथ में डीवीआर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मैंने काफी बार रेकमेंड किया है, तो 44-45 के लेवल्स है, वहां पे बिल्कुल ये निवेश कर सकते हैं, और बल्कि स्टॉक में भी बिल्कुल बने रहे 75 से 80 के टारगेट के लिए। दिल्ली के महेश जानना चाहते हैं एल्डर फार्मा में क्या करें, 100 शेयर है 146 रुपए खरीद रही है सर। मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, बट ओवरऑल ट्रैक नहीं करता हूं, तो मैं ये भी राय दूंगा कि मैं इसको अवॉइड भी करता हूं, तो मेरे हिसाब से एग्जिट ऑन बाउंस जहां पे भी उछाल है निकल जाए। विनायक का है अगला सवाल, जानना चाहते हैं एमटेक ऑटो 200 शेयर 198 की खरीद है। अब सारी जग जाहिर है इनफैक्ट एमटेक ग्रुप के साथ जो हो रहा है, बट ये सारी चीजों में ऐसा लगता है कि अब डाउन साइड हो सकता है कि एक बार रुक जाए, बट ओवरऑल मैं यही राय दूंगा कि इन टाइप के स्टॉक्स में नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है। डिस्टर्ब्ड है ये कंपनी पूरी, तो ओवरऑल निकलने की कोशिश करे, वैसे हो सकता है टेक ओवर टारगेट बन जाए तो बात अलग है, तो उछाल पे निकलने की राय दूंगा। एक और शुगर स्टॉक आयुष अग्रवाल के पास है धामपुर शुगर 300 शेयर 42 रुपए 50 पैसे की खरीद। मेरे हिसाब से बने रहे एक बार शुगर स्टॉक्स, वैसे ठीक लगते हैं और एक बार वापस से आज चाल में आए हैं,
तो मुझे लगता है कि बने रहने में ही फायदा रहेगा। मुंबई के महेश कदम पूछ रहे हैं एडुकॉम के बारे में। 860 शेयर हैं, 22 रुपए 50 पैसे की खरीद। देखिए, मुझे समहाउ ये स्टॉक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से सही नहीं लगता है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट करे ज्यादा बेहतर होगा और कोई दूसरे बेटर स्टॉक्स में कोशिश करे स्विच करने की। हो सकता है एमटी एडुकेयर कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति वहां पे भी अपनाने को कहूंगा। अश्वानी दानी, रिलायंस पावर के 30 शेयर, 62 की खरीद। रिलायंस पावर में मेरे हिसाब से बने रहे। ओवरऑल पूरे एडीएजी ग्रुप में काफी ट्रैक्शन है और काफी बैलेंस शीट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, डेट्स वगैरह को ठीक कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रिलायंस पावर भी उसका बेनिफिशियरी रहेगा, तो बिल्कुल बने रहे। मेरे हिसाब से इनके भाव आने वाले कुछ क्वार्टर्स में सर्टेनली देखने को मिलेंगे। कोलकाता से संजय, वाटेक 200 शेयर, 729 रुपए की खरीद। वाटेक वाबाग सर्टेनली अच्छा स्टॉक है, बट अच्छा खासा करेक्ट कर चुका, तो इन लेवल्स पे तो एग्जिट की राय नहीं दूंगा, बट अगर जहां पे भी उछाल आएगा सर्टेनली, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करके इसी टाइप के कंपनी आयन एक्सचेंज वहां पे स्विच कर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया संदीप जी हमारे वक्त निकालने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? थैंक यू। कई स्टॉक्स रेकमेंड भी किए हैं, डिस्कस भी किए हैं, सर्टेनली क्लाइंट्स के साथ सारे ये एक्टिविटीज होती है, बट मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। तो संदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। स्वागत आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही, मुझे ये इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार का राउंड अप, कमोडिटी राउंड अप में